हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में 3 फ्रेंड्स को दिखाया जाता है, जिसमें से 2 का नाम सेम होता है हाना। लेकिन जहाँ पर एक तरफ किम हाना बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट होती है, तो दूसरी तरफ 2 हाना पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। सेम नाम होने की वजह से इसे काफी ज्यादा डिफिकल्टीज उठानी पड़ती है, क्योंकि उसका कंपैरिजन हमेशा किम हाना के साथ किया जाता है। इसके बाद हेमिन को दिखाया जाता है, जो एक नंबर का फ्लर्टी होता है और 2 हाना का वो बहुत ही बड़ा क्रश होता है। हेमिन उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? तभी उनकी फ्रेंड बोरा बोलती है, क्या तुम हर लड़की से यही पूछते हो क्या? सबके साथ फ्लर्ट करना ना बंद कर दो। हेमिन ने पोस्ट डाली हुई थी कि उसका किसी के ऊपर क्रश है, तो वो उसे पूछती है वो लड़की कौन है, लेकिन वो नहीं बताता। बोराम बोलती है, मुझे मालूम है, वो ना किम हाना ही होगी। वो बोलता, नहीं, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। क्लास में भी बोराम 2 हाना को बोलती है कि वो किम हाना से पूछे कि वो और हेमिन क्या डेट कर रहे हैं। 2 हाना के पूछने पर वो बताती है, ऐसा ना कुछ भी नहीं है। फिर उन लोगों को डांट देता है, तुम्हारा तो यही काम है 2 हाना, पर कम से कम इस इंटेलिजेंट लड़की को तो अपने साथ बातों में मत लगाओ। इसके बाद हमें बॉयज का ग्रुप दिखाया जाता है। गी-हुन अपने फ्रेंड से पूछता है, क्या हेमिन किम हाना को डेट कर रहा है? पर उसका फ्रेंड उसे कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि ना वो बहुत ही ज्यादा कम बात करता था। उसके बाद वो डायरेक्ट हेमिन से ही पूछ लेता है और हेमिन उसे मना कर देता है। तभी उन्हें पता चलता है कि मैथ की टीचर में दोनों हाना को टीचर से डांट पड़ी। हेमिन किम हाना से पूछता है, तुम्हें टीचर ने पहली बार डांटा है, क्यों भला? तभी गी-हुन आकर उसे बोलता है, शिवू तुम्हारी नोटबुक मांग रहा था। लेकिन शिवू खुद ही बोल देता है, मैं तुम्हारी नोटबुक नहीं मांग रहा था। तभी हेमिन 2 हाना से पूछता है, चलो हम लोग लंच के लिए बाहर चलते हैं। बोराम बोलती है, तुम ना कभी अपनी आदत से नहीं सुधरोगे। इसके बाद ये लोग लंच के लिए चले जाते हैं। रास्ते में कुछ लड़कियां बात कर रही होती है। 2 हाना ना हमेशा किम हाना की तरह बनना चाहती है। उसने सेम किम हाना की तरह किट खरीदी और जो लिपस्टिक किम हाना यूज करती थी ना, वही अब 2 हाना भी यूज करने लगी है। 2 हाना आकर उसे डांट देती है, ये लिपस्टिक बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो इसे कोई भी लगा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी कॉपी कर रही हूँ। इधर इनका ग्रुप बैठा होता है और ये लोग बोले जा रहे होते हैं कि मुझे तो वो ब्राउन बालों वाली हाना काफी ज्यादा अच्छी लगती है, ब्लैक बालों वाली मेरे स्टाइल की नहीं है। ये सुनकर हामिन उनसे डांट देता है, तुम्हें पीठ पीछे किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये बच्चे उसे सॉरी बोलते हैं, तो 2 हाना बोलती है, इसे क्यों मुझे सॉरी बोलो? बालों के नाम से अच्छा है कि तुम हमें हमारे सरनेम से बुलाओ, और मैं तुम्हारे स्टाइल की क्या, तुम ही मेरे स्टाइल के नहीं हो। तो हाना अपने फ्रेंड के लिए सेम केयरिंग लेकर आ जाती है। किम हाना उसे बोलती है, जो लिपस्टिक तुमने मुझे रिकमेंड की थी ना, वो ना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। यानी कि कॉपी किम हाना ने 2 हाना की थी, ना कि 2 हाना ने उसकी। इनके स्कूल में करियर कंसल्टेंट आती है। शिवू 2 हाना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर किम हाना आ जाती है, क्योंकि उसका हो गया था, और वो 2 हाना को अंदर भेज देती है। टीचर उससे पूछती है, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? तो वो कोई नहीं बोल देती है। टीचर उससे पूछती है, तुम्हारी फेवरेट हॉबी क्या है? तो वो भी कोई नहीं बोल देती है। लेकिन लास्ट में वो बोल देती है, मुझे ड्राइंग करना ना काफी ज्यादा पसंद है। टीचर उसे बोलती है, अच्छा तो तुम किम हाना की तरह आर्ट्स लोगी। 2 हाना को तो गुस्सा आ जाता है, हर कोई सिर्फ किम हाना ही करता रहता है। हामिन दूध पीते हुए 2 हाना के पास आ जाता है और बोलता है, अरे वाह, हम फिर से मिल गए। ये बताओ कि तुमने कौन सा करियर चूज किया है? ये कुछ बोल पाती उससे पहले वहाँ पर किम हाना आ जाती है। वो बताती है, मैंने ना आज चूज किया है। किम हाना और हेमिन को पढ़ाई के लिए जाना था, तो ये उससे अलग हो जाती है। किम हाना उसे बोलती है, तुम अपनी इस पोस्ट को हटा दो कि तुम्हें किसी के ऊपर क्रश है, क्योंकि सभी को लग रहा है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। हेमिन उसे बोलता है, जब हम डेट कर नहीं रहे तो हमें डरने की क्या जरूरत है? और वो उन्हें बातें करते हुए देखकर फिर से चली जाती है। लास्ट टाइम में वो फिर से आकर बोलता है, अरे हम फिर से मिल गए। 2 हाना बोलती है, हम तो मिलेंगे ही ना, हमारी क्लास जो सेम है। वो उसे पूछता है, तुमने तो बताया ही नहीं कि तुम कौन सा करियर चूज करोगी। वो सोचती है फिर से उसे सुनने को मिलेगा कि हाना की तरह, इसलिए बोल देती है, मैंने ना कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। आमिन उसे बोलता है, तो फिर क्यों ना तुम मेरे साथ पढ़ने के लिए चलो, वैसे भी एग्जाम टाइम आ रहा है। यहाँ पर बोराम को पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया है और एक नई लड़की को भी ढूंढ लिया है। तभी उसका फ्रेंड गियोन उसे बोलता है, अच्छा हुआ, वैसे भी वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता था। एक्चुअली में गियोन उसे पसंद करता था, तुम्हें तो और भी लड़के मिल जाएंगे।
इसके बाद ये सभी लोग पोस्ट करते हैं, इस लड़के ने मेरी फ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है और ये बहुत ही बड़ा चीटर है। बोराम के दुख को दूर करने के लिए ये लोग काफी ज्यादा मस्ती करने के लिए जाते हैं और काफी सारी फोटो क्लिक कर उन्हें पोस्ट करते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड को लगे कि ब्रेकअप के बाद भी वो बहुत ही ज्यादा खुश है। हेमन और शिवू गेम खेल रहे होते हैं और इधर ये लोग कैफे में आ जाते हैं। वहाँ का ओनर उन्हें बताता है, अरे तुम तो मेरे भाई के फ्रेंड्स हो। और बोराम तो उसे देखकर उसके ऊपर लट्टू ही हो जाती है। गिहुन उसे बोलता है, तुम ना बड़ी जल्दी लोगों से इम्प्रेस हो जाती हो। दोनों हाना को समझ में नहीं आता कि वो भाई किसका था, शिवू का या फिर हेमिन का। तभी ये उन्हें बताता है, मैंने तो सुना है कि हेमिन का बड़ा भाई है तो जरूर उसका ही भाई होगा। ये तीनों डम बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन इन दोनों को गेम याद आ जाती है तो ये लोग कैफे में चले जाते हैं और दोहाना वहीं पर रह जाती है। तभी उसके पास हेमिन आता है, वो उसे इंग्लिश के काफी सारे रूल समझाता है और एग्जाम्पल्स देता है। दोहाना तो ये सुनकर ही शौक हो जाती है और ये भाई साहब तो उसे किस ही कर लेते हैं, पर बेचारी दोहाना का ये प्यारा सा सपना टूट जाता है। तभी से हेमिन का मैसेज आता है, मैं लाइब्रेरी में हूँ, तुम भी ना वहीं पर आ जाओ। ये कैफे में कॉफी लेने के लिए जाती है तो शॉपकीपर उसे बोलता है, तुम इतनी ज्यादा चुप रहती हो तभी मेरा भाई तुम्हें लाइक करता है। वो हमेशा ना तुम्हारे ही बारे में बातें किया करता है, पर उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें ये बात बता दी है। इसके बाद वो एक और कॉफी खरीदती है। तभी वो सोचती है कि हेमिन को दूध पसंद है, इसलिए वो दूध भी ले लेती है। इसके बाद वो खुश होकर जा रही होती है कि हामिन उसे लाइक करता है, लेकिन यहाँ आकर उसे पता चलता है ये तो पहले से ही किम हाना के साथ यहाँ पर पढ़ रहा था, यानी कि इन तीनों को ही साथ में पढ़ना था। इन दोनों के अच्छे मार्क्स आए होते हैं और दोहाना के काफी ज्यादा कम होते हैं। ये बोलते, तुम तो हमारे साथ ही पढ़ी थी ना, तो तुम्हारे कम नंबर क्यों आए। बोरा बोलती है, ये हमें धोखा देकर चली गई थी ना तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए, इसीलिए। किम हाना उसे पूछती है, आज तुम लाइब्रेरी में जाओगे क्या, तो वो मना कर देता है, लेकिन वहाँ पर आकर देखती है कि ये लाइब्रेरी में ही होता है। किम हाना उसे बोलती है, तुम तो मना कर रहे थे ना। वो बोलता है, मैं यहाँ पर ना सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। किम हाना बोलती है, तुम्हारी आदत जाएगी नहीं सबके साथ फ्लर्ट करने की। यहाँ पर किम हाना 169 पेज पर मार्क करती है, जबकि हिमिन 196 पे। किम हाना बहुत ही ज्यादा बहमी टाइप की लड़की थी, इसलिए वो हर पेपर से पहले कॉफी खरीदती थी और बुक्स खरीदती थी, जो कि वो हमेशा ही करती थी। और ये सारी बातें शॉपकीपर को भी याद हो गई थी। इस बार वो पेमेंट कैश करती है, ना कि अपने कार्ड से। शॉपकीपर बोलता है, तुम ना इतनी ज्यादा सोचती हो कि लोग तुम्हें ना शमन समझने लगेंगे। क्लास में पेपर से पहले उसे पता चलता है सभी बच्चे 196 पेज नंबर तक पढ़कर आए हैं और इसे लगातार 169 तक ही पढ़ना है। किम हाना कुछ आगे पढ़ पाती उससे पहले टीचर आ जाता है और उसे इतने में ही पेपर पढ़ना पड़ता है। वो सोचती है, जिंक्स की वजह से ही मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, मेरा बैड लक। इसके थोड़े से कम मार्क्स आते हैं, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। ये उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, अरे हमारे तो बहुत ही ज्यादा कम मार्क्स आते हैं, फिर भी हम नहीं रोते, तो तुम इतना ज्यादा क्यों रो रही हो। तभी किम हाना उसे डांट देती है और ये पहली बार था जब उसे गुस्सा आया था। तभी दोहाना को नोज ब्लीडिंग होने लग जाती है, क्योंकि वो रात को कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ ली होती है। किम हाना को याद आता है, हेमिन ने उसे बोला था कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कहीं तुम ज्यादा ना पढ़ लो। उसे लग रहा था कहीं यही उसका बैड लक तो नहीं। इसके बाद जिन्यू उसे सॉरी बोलता है और ये भी जिन्यू को सॉरी बोलती है। वो पूछता है, मुझे ये बताओ तुम हिमेन को लाइक करती हो ना, और तुम उसे डेट कर रही हो ना। लेकिन वो मना कर देती है और पूछती है, मुझे मालूम है कि तुम ना बोरा को लाइक करते हो। शिवू गुस्से में हिवून के पास आता है, क्योंकि इसने शिवू का नाम बास्केटबॉल टीम में लिखवा दिया होता है। ये काफी ज्यादा अच्छा प्लेयर होता है, लेकिन फिर भी वो खेलने से मना कर देता है। शिवू अपना नाम लिस्ट में से कटवाने भी जाता है, लेकिन अब टीचर उसे मना कर देता है, अब ना कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन एक्चुअली में जब हिवून ने सुना कि जीतने वाली टीम को बहुत ही बड़ा इनाम मिलने वाला है, तो इसने अपनी टीम में शिवू का नाम भी लिखवा दिया था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लेयर था। पर अब ये आकर उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, तुमने मेरा नाम क्यों लिखवाया। टीचर भी नाम काटने से मना कर रहा है। वो उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है, तुम तो मेरे फ्रेंड हो ना, तो क्या अपने फ्रेंड के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो।
इसके बाद जब शिवू नहीं मानता तो ये उसे बहुत ही ज्यादा सुनाने लग जाता है, तुम ना बहुत ही बड़े सेल्फिश हो। जिसके बाद इन दोनों का झगड़ा बढ़ने ही वाला होता है। तभी टीचर वहाँ पर आ जाता है और ये मसला भी यहीं पर खत्म हो जाता है। शिवून गेम खेलने के लिए गया होता है, लेकिन वहाँ पर जीवुन पहले से ही होता है और उसे और कोई सीट नहीं मिलती, उसकी साइड वाली सीट मिलती है। इसके बाद जब ये दोनों खेलना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे इनकी लड़ाई भी खत्म हो जाती है। शिवू क्लास में सबसे पहले आता है क्योंकि वो अपने क्रश दोहाना को देखना चाहता था, पर दोहाना तो क्लास में बहुत ही ज्यादा लेट आती है, इतनी ज्यादा लेट कि टीचर भी उन्हें डांट देता है। जियोन उन्हें सलाह देता है कि तुम्हें ना डेली शिवून के साथ आना चाहिए, ये ना हमेशा टाइम पर आता है, मुझसे कॉल कर दिया करना। तभी बोरा लड़कों को जाते हुए देखती है जो कि बास्केटबॉल टीम का हिस्सा थे। बोरा तो उनके ऊपर भी लट्टू हो जाती है। जियोन उसे बोलता है उनमें ऐसा क्या है, उनकी शक्ल तो मुझसे भी ज्यादा बेकार है और वो भी मेरी तरह बास्केटबॉल ही खेलते हैं। यानी कि अब बोरा कैसे भी कर बास्केटबॉल ज्वाइन करना चाहती थी। हेमिन और किम हाना आपस में पढ़ाई के बारे में बातें कर रहे होते हैं। दोहाना सोच रही होती है उसकी दुनिया इन दोनों की दुनिया से कितनी ज्यादा अलग है, मैं तो इनकी कन्वर्सेशन का हिस्सा भी नहीं बन सकती हूँ। हेमिन दोहाना से पूछता है मैंने सुना है कि आज तुम लेट हो गई थी, क्यों ना कल से कॉल कर मैं तुम्हें उठाऊं। शिवू बोलता है मेरी उससे बात हो गई है, कल से मैं इसे कॉल किया करूँगा और ऐसे अपने साथ लेकर आ जाऊँगा। दोहाना का खुद का एक पेज था जिस पर वो पोस्ट डाला करती थी। वो अपनी क्रश की दुनिया से कितनी ज्यादा अलग दुनिया में रहती है। नेक्स्ट डे शिवू की कॉल की वजह से वो स्कूल में जल्दी आ जाती है। इसके बाद शिवू अपनी क्लास में जा ही नहीं रहा होता तो वो उसे पूछती है तुम अपनी क्लास में क्यों नहीं जा रहे। वो बोलता है मैं तो बस ऐसे ही इस क्लास को देख रहा था और वो बोर्ड पर दोहाना की पिक्चर बनाने लग जाता है, लेकिन उसकी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी तो दोहाना उसकी पिक्चर बनाती है, लेकिन शिवू इसमें से ये बास्केटबॉल काट देता है। फरहाना तो फिर से ड्रॉ कर देती है। शिवू उसकी फोटो क्लिक करता है। वो पूछती है तुमने मेरी फोटो क्यों क्लिक की। वो बोलता है तुम्हारी ड्राइंग काफी ज्यादा अच्छी है इसीलिए। तभी वहाँ पर किम हाना आ जाती है और ये देखकर सरप्राइज हो जाती है कि आज दोहाना स्कूल में जल्दी आ गई है। शिवू तो वहाँ से चला जाता है। भले ही दोहाना आज जल्दी आ गई थी पर वो क्लास में सो रही होती है। बोरा उसे बताती है मैंने बास्केटबॉल टीम ज्वाइन कर ली है, पर एज अ प्लेयर नहीं बल्कि एज अ मैनेजर, तुम भी ना उस टीम को ज्वाइन कर लो। किम हाना और हेमिन आपस में बातें कर रहे होते हैं। इधर हेमिन किम हाना को बोल रहा होता है मैं आज लाइब्रेरी नहीं जाऊंगा तो तुम मेरे नोट्स लिख देना। बोलती आज मैं भी लाइब्रेरी नहीं जा रही हूँ क्योंकि आज मैं अपने पेरेंट्स के साथ डिनर पर जा रही हूँ। और दोहाना इन्हें फिर से देखकर जेलस हो रही होती है। इधर जियोन इसे पूछ रहा होता है जब तुम इतने ज्यादा अच्छे प्लेयर हो तो तुम खेलते क्यों नहीं हो। वो बोलता है मुझे ना टीम के साथ खेलना पसंद नहीं है, उनके ना खुद के ही रूल्स होते हैं। जियोन बोलता है चलो फिर मेरी टीम में दोहाना और बोरा ही रहेगी। ये सुनकर वो भी सोच में पड़ जाता है क्या मैं भी टीम को ज्वाइन कर लूं। लेस्ली वो दोहाना का वेट कर रहा होता है पर वो काफी ज्यादा लेट हो जाती है, लेकिन वो उसी के साथ जाना चाहता था। दोहाना के आने पर उसे काफी ज्यादा खुशी होती है। वो सोचता है पहले हम दोनों अलग वर्ल्ड में थे लेकिन अब हम दोनों एक ही वर्ल्ड में आ गए हैं। दोहाना तो रोज ही लेट आती थी लेकिन सिक्योरिटी गार्ड आज इसे धमकाता है तुम आज लेट कैसे आए हो। दोहाना उसे बोलती है तुम्हें जल्दी आ जाना चाहिए था ना, मेरे चक्कर में तुम भी लेट हो गए। शिवू उसे बोलता है मैंने सुना है कि तुम्हें बास्केटबॉल टीम ज्वाइन की है, मैंने भी ज्वाइन की है। दोहाना उसे बोलती है मैंने तो सुना था तुम ज्वाइन नहीं कर रहे तो एकदम से कैसे। नेक्स्ट सीन में बोरा और किम हाना एक साथ बैठे हुए होते हैं। एक लड़का बोरा से आकर पूछता है क्या किम हाना का कोई बॉयफ्रेंड है या फिर वो सिंगल है। बोरा बोलती है वैसे तो वो सिंगल है लेकिन तुम ना उसकी टाइप के नहीं हो। दोहाना उसे पूछती है ये लड़का कौन था। बोरा उसे बताती है ये लड़का ना हमारे साथ एकेडमी में पढ़ता है, मैं और दोहाना कल वहाँ पर गए थे। हिमाना को ये बात फील हो जाती है ये दोनों साथ में गए थे लेकिन ये मुझे नहीं लेकर गए, इवन मुझसे पूछा भी नहीं। हिमाना दोहाना से पूछती है तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। वो बोलती है हमें लगा था तुम स्टडीज में बिजी होगी। इधर गिहुन शिवू को चिढ़ा रहा होता है अचानक से तुम्हारा प्लान कैसे चेंज हो गया बास्केटबॉल टीम में आने का। भी हिमाना आकर पूछती है मेरे दोनों फ्रेंड्स कहाँ पर हैं। ये बोलता है क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया, वो दोनों तो स्कूल से बाहर गई हैं शॉपिंग करने के लिए। और तुम्हें पता है वहाँ पर दोहाना के ऊपर एक लड़का भी ना लट्टू हो गया है जो कि मुझसे भी पूछ रहा था उसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या। शिवू को तो जेलसी फील हो रही होती है और हिमाना सोच रही होती है वो लोग फिर से मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए।
तभी उसकी फ्रेंड्स मैसेज करते हैं कि कल हम तीनों ना साथ में घूमने के लिए जाएंगे। किम हाना काफी खुश होकर तीनों के लिए एक हॉलीवुड मूवी की टिकट बुक करती है। तभी जियोन उसे बताता है ये मूवी तो कल उन लोगों ने देख भी ली है, क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? जिसके बाद किम हाना टिकट कैंसिल कर देती है। एक्चुअली में इन दोनों ने तीनों के लिए टिकट बुक की थी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि किम हाना को तो हॉलीवुड नहीं बल्कि एनिमेस मूवी पसंद है, इसीलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया था। लेकिन अब किम हाना को गलतफहमी हो जाती है। इधर बोरा पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके भाई बहन बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, इसलिए उसकी मॉम पार्शियलिटी दिखाती थी और सारी फैसिलिटी उसके भाई बहन को ही देती थी। ये किम हाना से पूछती आज तुम्हें बाहर जाना है ना, तो बताओ हम कहाँ पर जाएं। लेकिन किम हाना को तो इन पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो बोल देती है मेरा ना कुछ और प्लान है। बोरा उसे चिढ़ाने लग जाती है क्या तुम किसी के साथ डेट पर जाओगी? और किम हाना उसे बोलती है जब से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है ना तुम कुछ ज्यादा ही अजीब बातें करने लगी हो। बोरा वहाँ से जा रही होती है, तभी वो देखती है कि किम हाना और हेमिन साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और इस मौके का फायदा उठाते हुए वो उनकी पिक क्लिक कर लेती है। तो उसके बाद वो दोहाना को दिखाती है मैंने ना कल लव बर्ड्स को पकड़ लिया। जैसे ही किम हाना आती है दोहाना उससे पूछती है तुम मुझे बता भी तो सकती थी ना कि तुम डेट पर जा रही हो हेमिन के साथ। किम हाना बोलती है पहली बात तो ये कि मैं उसके साथ डेट पर नहीं गई थी, वो मुझे रास्ते में मिल गया था, और दूसरी बात ये कि तुम दोनों ने भी तो मुझे नहीं बताया था कि तुम दोनों जा रही हो मूवी देखने के लिए। इसी बात पर इन दोनों की आपस में बहस हो जाती है। किम हाना बोलती है तुम ये बात बोल क्यों नहीं देती कि तुम हेमन को लाइक करती हो। तभी हेमन आकर बताता है कि हाना को प्रिंसिपल ने बुलाया है, पर उसे ये बात याद नहीं रहती कि प्रिंसिपल ने कौन सी हाना को बुलाया है, इसलिए दोनों ही हाना चली जाती हैं। बोरा के पास उसकी मॉम का मैसेज आता है कि घर पर कोई काम है, इसलिए वो घर आकर उस काम को निपटा ले। बोरा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, उसके भाई बहन भी तो है, लेकिन हमेशा उसकी मॉम उसे ही सारा काम बताती है क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छी नहीं थी। बोरा को अपनी लाइफ में एक प्रो गेमर बनना चाहती थी, इसके लिए वो अपनी मोम से पैसे मांगती है गेम खेलने के लिए, पर उसकी मोम पैसे देने से मना कर देती है। तो जी हुन उसके पैसे भर देता है। ये देखती है कि उसका भाई भी यहाँ पर गेम खेलने के लिए आया है, तो वो उसे डराने लग जाती है। मैं मोम को बताऊंगी कि तुम यहाँ पर आए थे। उसका भाई उसे बताता मुझे मोम ने ही यहाँ पर आने के पैसे दिए हैं। बोरा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसकी मोम ने उसे तो मना कर दिया था, पर उसके भाई को तो खुद पैसे देकर भेजा है। इधर इन दोनों हाना की बहस अभी भी जारी थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाने से मना कर रही होती हैं। बोरा उन दोनों को लड़ने से मना करती है, लेकिन ये दोनों नहीं मानती। बोरा तो अपने घर वाले मैटर से पहले से ही परेशान थी, इसलिए वो तो रोने लग जाती है। अब तुम दोनों भी मुझे दुखी करोगे क्या? मैं तो पहले से ही परेशान हूँ। इस पर ये दोनों अपनी लड़ाई भूल जाती हैं। इसके बाद बास्केटबॉल मैच होता है जिसमें शिवू काफी ज्यादा अच्छा खेलकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा देता है। दोहाना और बोरा उसकी काफी ज्यादा तारीफें करते हैं। तुम न खेलते हुए काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। जीहुन को तो लग रहा था कि वो फाइनल मैच जीत जाएगा और उसे प्राइज मनी भी मिल जाएगी। बास्केटबॉल मैच के बाद गेमिंग की बारी आती है जिसमें बोराम के खिलाफ एक टॉप प्लेयर खेल रहा होता है और कमेंट्री पे उसका फ्रेंड जी क्यून होता है। बोरा 2 वे सिचुएशन में आ जाती है तो दोहाना हेमिन से पूछती है ये 2 वे सिचुएशन क्या होती है। हेमिन बोलता है मैं गेम्स नहीं खेलता इसलिए मुझे नहीं मालूम। इसके बाद वो शिवू से पूछती है तो शिवू से बताता है जब दोनों तरफ से एक ही प्लेयर पर अटैक हो रहा हो। दोहाना बोलती है इसका मतलब एक लव ट्रायंगल की तरह, तो वो हाँ बोल देता है। इधर जी हुन भले ही कमेंट्री कर रहा था लेकिन वो अपने फ्रेंड बोरा की ही साइड ले रहा होता है और बोरा इस गेम को जीत जाती है। उसका अपोनेंट उससे काफी ज्यादा अच्छे से बात कर रहा होता है जिसकी वजह से जी हुन तो जल भुन रहा होता है। शिवू सोचता है हाँ ये है वो 2 वे सिचुएशन। जीहुन उसे बोलता है अरे वो तो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं था, लेकिन बोरा बोलती है मैं तो उसी को डेट करूंगी। और आज इन दोनों को शॉपकीपर से पता चल जाता है कि वो हेमिन का नहीं बल्कि शिवू का भाई है। इधर बास्केटबॉल मैच का फाइनल होता है लेकिन शिवू उसमें हार जाता है। सभी लोग उसकी हिम्मत बढ़ा रहे होते हैं लेकिन जीहुन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि प्राइज मनी उसके हाथ नहीं लगी थी। अपनी जीत की खुशी में बोरा पार्टी देना चाहती
चाहती थी, लेकिन शिवू मना कर देता है, मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं ना काफी ज्यादा थक चुका हूँ। इसके बाद हेमिन दोहाना से पूछता है तो क्यों ना तुम मेरे साथ लंच पर चलो। इसे मना करने के लिए शिवू बोल देता है, मैं इतना ज्यादा भी नहीं थका हूँ, चलो हम सब लंच पर चलते हैं। इधर मिंग अपने फ्रेंड को बताता है कि मैं ना गेम में जानबूझकर हार गया था। उसका फ्रेंड उसे बोलता है, मुझे अच्छे से पता है, तुमने तो वो कंपटीशन भी उस लड़की के लिए ज्वाइन किया था, चलो हम दोबारा से गेम खेलते हैं। लेकिन मिंग बोलता है, नहीं, तुम्हारे साथ खेलना ना काफी ज्यादा बोरिंग है। इधर बोरा इन लोगों को बताती है, मैंने ना उस प्रो गेमर के साथ लंच किया। जीहुन तो चिढ़ जाता है और उसे बोलता है, तुम दो बार लंच करती हो, ऐसे तो तुम मोटी हो जाओगी। बोरा उसे बोलती है, ठीक है, जो ट्रीट मैं दे रही हूँ ना वो तुम मत लेना, यही सजा है तुम्हारी। दोहाना जिस डिश को खाना चाहती थी वो बहुत ही ज्यादा होती है, वो अकेले नहीं खा सकती थी। इसके बाद जब वो अपनी फ्रेंड से पूछती है, क्या तुम इस डिश को मेरे साथ शेयर करोगी, तो उसकी फ्रेंड कुछ और चूज कर लेती है, इसलिए उसे उस डिश को ऑर्डर करने से मना करना पड़ता है। हेमन वॉशरूम के बहाने वहाँ से चला जाता है और शिवू से बोलता है, वो डिश ना तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो, इसके लिए वो भी मान जाती है। इधर हेमिन अपनी किसी टीचर से काफी अच्छे से बात कर रहा होता है, क्या आपने खाना खा लिया, आप ठीक तो हैं? इसके बाद ये लोग कैरोके के लिए जाते हैं। यहाँ पर बोरा गाना गा रही होती है। हेमिन उसे बोलता है, तुम्हें भी रैप पसंद है क्या? और इसके बाद जब वो उसके सर पर हाथ रख रहा होता है तो शिवू को तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। बोरा दोहाना को गाना गाने के लिए बोलती है, लेकिन दोहाना तो वॉशरूम का बहाना कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो किमहाना को बोलती है, लेकिन किमहाना बोलती है, मुझे तो गाना गाना नहीं आता है। इसके बाद हेमिन उसे बोलता है, चलो हम दोनों साथ में गाना गाते हैं। इनके एक साथ गाना गाने के बारे में जैसे कि दोहाना को पता चलता है तो उसे तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। अभी वहाँ पर मिंग आ जाता है और वो बोरा से उसका फोन नंबर ले लेता है। उसके बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। किमहाना हेमिन को बताती है, देखो जीहुन को कितनी ज्यादा जेलसी हो रही है। और उसके बाद वो बोरा को बोलता है, वो लड़का ना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम्हें ना उसे दूर रहना चाहिए, ऐसे किसी भी अनजान लड़की के साथ फ्लर्ट करना ना सही नहीं है। बोरा से बोलती है, तुम मेरी इतनी ज्यादा परवाह क्यों करते हो, क्या तुम मेरे डैड हो या फिर मेरे भाई हो, तुम मुझे बता क्यों नहीं देते हो कि तुम मुझे लाइक करते हो? वो बोलता है, नहीं, मैं ना तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता हूँ। और उसके बाद वो अपने सभी फ्रेंड से पूछता है, तुम में से किसने इसे बताया, यानी कि वो खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है कि वो करता है। बोरा भी समझ जाती है, यानी कि ये उसे पसंद करता है। इसके बाद हेमिन फिर से इसके सर पर हाथ रख रहा होता है पर शिवू उसे रोक देता है और बोलता है, मैं ना बास्केटबॉल खेलना दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने सोच लिया है। दोहाना बोलती है, ये तो अच्छी बात है कि हारने के बाद भी तुम फिर से खेलने की हिम्मत रखते हो। वो बोलते हैं, हारना भी एक मजा है, अगर मैं जीता ही रहूंगा तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। हेमिन उससे पूछता है, क्या तुम्हें इसके सर पर मेरा हाथ रखना अच्छा नहीं लगा था? दोहाना कुछ बोल पाती तो शिवू बोल देता है, हाँ मुझे ना अच्छा नहीं लगता। इधर हेमिन अपनी उसी ट्यूटर के पास होता है। वो उससे पूछता है, क्या आपके वीकेंड पर कुछ प्लान्स है क्या हम कहीं पर घूमने के लिए चल सकते हैं? उसकी मैम बोल देती है, हाँ मेरे कुछ प्लान्स है, मुझे ना डेट पर जाना है। ये बात सुनकर हेमिन का तो दिल ही टूट जाता है। अपनी मैम का सोशल मीडिया अकाउंट देखता है जहाँ पर उसकी मैम ने बहुत सारे डेट्स के साथ फोटो क्लिक कर डाली होती है। वो सोचता है, मैं हार गया, शिवू ने कहा था कि हारने में मजा है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। इधर मिंग बोरा के नंबर पर कॉल करता है पर उसका नंबर बिजी आ रहा होता है। उसके बाद वो बोरा का अकाउंट देखता है जिस पर लिखा होता है कि वो जीयुन के साथ रिलेशनशिप में है। आज हेमिन का बर्थडे था, इसलिए दोहाना गिफ्ट लेने के लिए आई थी। वो शॉपकीपर को हेमिन का भाई समझ रही थी, इसलिए वो शॉपकीपर से ही पूछने लग जाती है कि हेमिन को क्या पसंद आएगा। लेकिन वो बोल रहा है, मुझे क्या पता, मैं उसका भाई नहीं शिवू का भाई हूँ। जिसके बाद वो समझ जाती है कि उसे हेमिन नहीं बल्कि शिवू पसंद करता है। हेमिन का गिफ्ट लेने के लिए सभी दोस्त इकट्ठा होने वाले थे। शिवू से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो? वो बोलती है, मुझे खुद नहीं पता, लगता है मैं ना गुम हो गई हूँ। जिसके बाद शिवू उसे रास्ता बताना स्टार्ट कर देता है। इधर इन दोनों ने अपनी लास्ट वाली मीटिंग के बाद एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। ये लोग दोहाना को देखकर छुपने लग जाते हैं। शिवू उसे रास्ता बताते हुए काफी ज्यादा अच्छा नजारा दिखा देता है, जिस पर वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इधर हेमिन किमहाना को बोलता है, मुझे मालूम है कि तुम सब लोग मेरे लिए गिफ्ट खरीद रहे हो, तो बताओ कि तुम लोग मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हो। तभी ये लोग दोहाना को भी देख लेते हैं और बोलते हैं, शायद इन दोनों के बीच में ना जरूर कोई खिचड़ी पकड़ाई है। किमहाना बोलती है, तुम्हें जेलसी हो रही है क्या? हेमिन बोलता है, मुझे जेलसी क्यों होगी, मैं कौन सा भला उसे पसंद करता हूँ, जेलसी तो तुम्हें होनी चाहिए ना। किमहाना पूछती है, वो क्यों भला?
मैं थोड़ी शिवू को लाइक करती हूँ। तभी हेमिन अपनी उसी ट्यूटर को वहाँ पर देख लेता है। ट्यूटर बोलती है क्या तुम यहाँ पर अपनी डेट के साथ आए हो, चलो एंजॉय करो। वो बोलता है वो मेरी डेट नहीं बल्कि मेरी फ्रेंड है। लेकिन यहाँ पर किम हाना उसकी गर्लफ्रेंड की तरह ही बिहेव करने लग जाती है। टीचर के जाने के बाद हेमिन पूछता है ये सब कुछ क्या था। वो बोलती है मैं ना जेलस फील कर रही थी। इधर इन दोनों को अपना कोई भी फ्रेंड नहीं मिलता तो ये लोग जा रहे होते हैं। शिवू से बोलता है चलो हम ना म्यूजियम में चलते हैं। इसने दोहाना की ड्राइंग को अपने वॉलपेपर पर लगा रखा होता है तो दोहाना उसे बोलती है इसे ना डिलीट कर दो। शिवू बोलता है मैं इसे डिलीट कर दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें ना मुझे इससे भी ज्यादा अच्छी ड्राइंग बना कर देनी होगी। इसके बाद वो उसे प्रॉमिस करवाता है लेकिन वो उसका हाथ छोड़ता ही नहीं है और वो उसे बता देता है कि मैं ना तुम्हें लाइक करता हूँ। पहले तो वो थोड़ा नर्वस होती है लेकिन फिर स्माइल करने लग जाती है। इधर जीहुन सर्च करता है कि पहली डेट पर क्या करना चाहिए और उसे आंसर मिलता है कि पीछे से जाकर हक करना चाहिए। उसे लग रहा था सब कुछ बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होगा पर सब कुछ उल्टा हो जाता है। बोरा भी उसे खुश करने के लिए हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में दोहाना शिवू को खुश करने के लिए उसकी ड्राइंग बनाती है और फिर उसे पोस्ट कर देती है और कैप्शन में लिखती है पता नहीं आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। तभी उसे शिवू का कॉल आता है और उसे पता चल जाता है कि शिवू ने भी उसकी पोस्ट को देख लिया है। इसके बाद ये दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। दोहाना तो ये भी भूल जाती है कि इसने उसे प्रपोज किया था। लेकिन इसके बाद जब ये क्लास में फेस टू फेस मिलते हैं तो इन दोनों की ही बोलती बंद हो जाती है। तभी एक लड़का दोहाना से मिलने के लिए आता है जो कि दोहाना को हाई कर कर चला जाता है क्योंकि उसके साथ शिवू बैठा होता है। लेकिन वो दोहाना को बोलता है मैंने ना तुम्हें फेसबुक पर ना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई है। शिवू उसकी फ्रेंड लिस्ट चेक करने लग जाता है। तभी दोहाना उस लड़के की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। तभी हान फिर से टपक पड़ता है और बोलता है लंच अच्छे से करना और चला जाता है। शिवू जब देखता है कि दोहाना ने उसे अपना फ्रेंड बना लिया है तो जेलसी की वजह से वो वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके फ्रेंड्स बोलने लग जाते हैं क्या बात है इसे भी जेलसी होती है, हमें तो लगा कि ये रोबोट है, पहली बार ना इसने इंसानों की तरह रिएक्ट किया है। शिवू से बोलता है मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। तभी उसके पास हेमिन का कॉल आ जाता है लेकिन वो उसका फोन कट कर देती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि शिवू की बात सुनने के लिए आज उसने उस बंदे का कॉल कट कर दिया जिस पर उसका क्रश था। तभी हान वहाँ पर भी टपक पड़ता है और दोहाना को बोलता है प्लीज तुम मुझे अपना नंबर दे दो ना, मुझे ना तुमसे बात करनी है। दोहाना उसे नंबर देती है। उससे पहले शिवू बोल देता है आज रात भी ना मैं तुम्हें कॉल करूंगा, हम कल की तरह ना लंबी बातें करेंगे। इसके बाद इस बंदे को पता चल जाता है कि उसकी दाल यहाँ पर नहीं गलने वाली। इसके बाद सभी लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हेमिन के बर्थडे पर ये लोग ट्रिप पर कहाँ जाएंगे। लेकिन इन दोनों को काफी ज्यादा नींद आ रही थी क्योंकि ये लोग रात भर जाग कर एक दूसरे से चैटिंग कर रहे थे। ये लोग कहीं पर भी बुकिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि अभी 18 साल के थे। सभी ने ट्रिप के लिए पैसे दे दिए थे लेकिन एक बंदा था जिसने पैसे नहीं दिए थे। हेमिन सभी से पूछता है कौन है वो बंदा, जल्दी से पैसे दे दो। लेकिन कोई नहीं देता, सब बोलते हैं कि हमने कर दिया। तभी हेमिन एक कॉल को रिसीव करने के लिए बाहर चला जाता है जो कि उसके पेरेंट्स की होती है। वो उसे फैमिली डिनर के लिए बुलाते हैं इसलिए काफी ज्यादा खुश होकर जाता है। पर वहाँ पर जाकर देखता है उसका भाई भी वहाँ पर आया हुआ है। एक्चुअली में उसके पेरेंट्स उसके भाई को ही सब कुछ मानते थे क्योंकि ये अब्रोड में जॉब करता था और ये लोग फैमिली डिनर भी तभी करते हैं जब उसका भाई अब्रोड से वापस आता था। उसका भाई उसे भी प्रेशराइज करता है तुम्हें भी ना मेडिकल लेनी चाहिए थी। सभी लोग वाइन पी रहे होते हैं लेकिन इस बेचारे के लिए पानी रखा हुआ था। वो बोलता है बस पानी पीने को मिलेगा क्या। उसका भाई बोलता है अब तुम्हें भी ड्रिंक पीनी है क्या। उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है, कम से कम कोल्ड ड्रिंक तो रख ही सकते थे ना, मेरे लिए क्या पानी ही रह गया है। इधर शिवू का भाई उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है। वो भी बोल देता है काश मेरा छोटा भाई तुम होते क्योंकि शिवू तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। और देखो जरा हम दोनों का फेस भी कितना ज्यादा सेम है। वैसे ये बताओ कि तुम ट्रिप पर क्यों नहीं गए। हेमिन बोलता है मैं डिनर करने के लिए चला गया था और पीछे से वो लोग चले गए। वो बोलता है ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है। इधर इन लोगों को कहीं पर भी जगह नहीं मिली थी इसलिए इन्होंने जीहुन के पार्क वाली जगह को ही कैंपियन की जगह बना ली होती है। हेमिन देखता है कि माना को बार बार फोन आ रहा है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रही होती। एक्चुअली में उसकी दादी का कॉल था। हेमिन उसे बोलता भी है कि कॉल रिसीव कर लो पर वो कॉल रिसीव नहीं करती। हेमिन उसे बार बार बोलने लग जाता है तो वो भी उसे सुना देती है मैंने कहा ना मुझे कॉल रिसीव नहीं करनी है और तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है। सभी लोग उनसे पूछने लग जाते हैं क्या हुआ। हेमिन बोलता कुछ नहीं, मैं बस ये देख रहा था कि किमाना को भी गुस्सा आता है। इधर जीहुन अपने डैड के रूम में से ड्रिंक चुरा कर लेकर आ गया था। इसे पीकर ये बोरा और जीहुन तो
टुल हो जाते हैं। बोरा की तबीयत तो काफी ज्यादा खराब हो जाती है और शिवू भी टुल होकर सो जाता है। शिवू के फोन पर बार बार कॉल आ रहा होता है पर वो बेचारा तो सो गया था, इसलिए कोई रिसीव ही नहीं करता। इधर हेमिन अपनी ट्यूटर को कॉल लगाता है। उसकी ट्यूटर बोलती है मैं क्लब में हूँ, लेकिन इतनी रात को तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? अभी मैं बिजी हूँ, इसलिए तुमसे बाद में बात करती हूँ। तभी वो देखता है कि किम हना अपनी दादी के साथ बात कर रही है। वो उन्हें बोल रही होती है मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, हम इतनी बड़ी ट्रिप पर नहीं आए हैं। हेमिन के आने पर वो उससे पूछने लग जाती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? बोलता है बोरा और जीहुन एक साथ हैं। शिवू और दोहाना को भी मैं प्राइवेसी देकर आ गया, तो क्यों ना हम दोनों भी एक दूसरे को डेट करें। बस हम ही बचे हैं और वैसे भी स्कूल में हमारे बारे में रूमर्स तो है ही ना। वो बोलती है तुम ना मेरे टाइप की नहीं हो और तुम्हारे पास तो लड़कियों की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसमें से ही किसी एक को चूज कर लो ना। हेमिन पूछता है तुम मेरे टाइप की क्यों नहीं हो? वो बोलती है मैं ना तुमसे बेटर हूँ। वो बोलता है तुम ना मुझसे बेटर नहीं हो, तुम ना बहुत ही ज्यादा झूठ बोलती हो, किसी ना किसी दिन तुम्हारे झूठ तो पकड़े ही जाने हैं। वो बोलती है रहने दो, तुम तो अपने ट्यूटर को ही लाइक करते हो, उसके बावजूद भी तुम मेरे साथ और दोहाना के साथ भी फ्लर्ट करते हो। हेमिन बोलता है मैंने ना तुम्हारे साथ कभी फ्लर्ट नहीं किया और मैं तुम्हारी तरह झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलता। तुम ही हो ना जिसने ट्रिप के पैसे नहीं दिए और सभी को बोलती हो कि तुम आर्ट अकेडमी ज्वाइन करोगी, क्या उसके लिए तुम्हारे पास पैसे होंगे? किम हना चुप हो जाती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और उसने झूठ बोल रखा था कि वो अकेडमी ज्वाइन करेगी। इधर शिवू का फोन बार बार बज रहा होता है, इसलिए हाना उसे उठा ही लेती है। सामने से लड़की पूछती है कि तुम कौन हो? दोहाना उसे बताती है मैं उसकी फ्रेंड हूँ। वो बोलती है ऐसी कैसी फ्रेंड हो जो रात के 3 बजे भी उसी के साथ हो? इस पर हाना फोन कट कर देती है। जैसे ही शिवू उठता है तो वो भी वहाँ से उठकर चली जाती है। शिवू जैसे ही देखता है कि उसके पास ली जुमिंग का कॉल आया था तो वो हाना के पास जाता है उसे बताने के लिए, पर हाना उसे बोल देती है कि मैं घर जा रही हूँ। इधर जीहुन के पास उसके डैड का कॉल आता है। वो उसे पूछने लग जाते हैं तुम कहाँ पर हो? जीहुन बताता है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ना एग्जाम के बारे में डिस्कशन करने के लिए आया था। उसके डैड बोलते बहुत अच्छा, क्या मेरी वाइन की बोतल के साथ ही तुम्हारा डिस्कशन होता है क्या? शिवू हाना के पास मैसेज कर रहा होता है तो उसका भाई जोर जोर से बोलने लग जाता है मॉम आपके बेटे ने ना लड़की पसंद कर ली है। उसके बाद वो उस टाइम को याद करता है जब हाना उससे पहली बार मिली थी। इसका फ्रेंड किम हाना को जानता था और किम हाना की फ्रेंड दोहाना थी। उसके बाद वो दोबारा फिर उससे मिलती है। पहली नजर से ही वो उसे पसंद करने लगा था, लेकिन जब ये दोनों फ्रेंड बनकर साथ में रहते थे तो इसकी फीलिंग और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन फिलहाल दोहाना उससे गुस्सा होती है। वो उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे रही होती। उसका भाई उसे सजेस्ट करता है तुम्हें ना उससे जाकर मिलना चाहिए। वो दोहाना से मिलने के लिए जा ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि दोहाना हेमिन के साथ बात कर रही है, जिसके बाद वो अपने घर चला जाता है। फर्स्ट मीटिंग के बाद शिवू अपने कोच को बोल रहा होता है कि मैं आज के बाद बास्केटबॉल कभी नहीं खेलूंगा। तभी हाना उसे बोलती है ये बॉल तुम्हारी है क्या? पर वो मना कर देता है। तभी दोहाना बोलती है मुझे मालूम है कि ये तुम्हारी है क्योंकि ये तुम्हारे हाथ से ही गिरी थी। तभी दोहाना की फ्रेंड उसे बुलाकर वहाँ से ले जाती है। इधर हेमिन की ट्यूटर उसे घर पर ही पढ़ा रही होती है। वो उसे बता देता है मैं ना तुम्हें लाइक करता हूँ। उसकी टीचर बोलती है हाँ मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ, पर अपने छोटे भाई की तरह। हेमिन बोलता है मैं आपको देखने के लिए ना आपकी यूनिवर्सिटी में भी गया था। वो बोलती है अगर इतने ही लाइक करते हो तो मेरी तरह मेरे वाला मेजर ले लो, मेडिकल वाला। उसकी मॉम आकर नोटिस करती है कि हेमन अपनी टीचर को लाइक करने लगा है, इसलिए टीचर के जाने के बाद वो हेमिन को बोलती है मैं तुम्हारी टीचर ना चेंज कर रही हूँ। हेमन बोलता है मुझे तो यही अच्छी लगती है। उसकी मॉम बोलती है इसीलिए तो चेंज कर रही हूँ। हेमन बोलता है फिर टीचर बदलने की क्या जरूरत है, आप ना अपना बेटा ही बदल दो, बल्कि आपको तो मुझे बदलने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास तो अपना एक बेटा है ना। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हाना हेमिन को उसके घर के बाहर मिलती है, लेकिन शिवू तो उन्हें ऐसे देखकर चला जाता है। हाना वो हेमिन को बोलती है उसे मत बताना कि मैं उससे मिलने के लिए आई थी। इसके बाद इधर हेमिन अपनी मॉम से लड़कर यहाँ पर खाना खाने के लिए आया होता है। शिवू के भाई को बताता है मेरी मॉम ना मेरे ट्यूटर को निकाल रही है। वो बोलता है अच्छा तो उन्हें पता लग गया है कि तुम अपनी ट्यूटर को ही लाइक करते हो। उसके बाद शिवू को भी पता चल जाता है कि ये दोहाना को नहीं बल्कि अपनी ट्यूटर को लाइक करता है, इसलिए वो दोहाना से बात करने के लिए चला जाता है, जो कि उसके घर के बाहर ही होती है। वो उसे कॉल लगाता है तो वो उसे बताती है मैं तो अपने घर पर हूँ। शिवू से बताता है मेरा ना उस लड़की के साथ ना कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद वो उसे पलटने के लिए बोलता है।
नेक्स्ट डे बोराम, शिवू और दोहाना साथ में होते हैं। उसके बाद वो बाकी फ्रेंड्स को कॉल करते हैं। दोहाना की एक पुरानी फ्रेंड उसे बुलाने के लिए आती है, लेकिन दोहाना बोलती है मेरे तो अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान्स हैं, इसलिए ये भी दोहाना के साथ ही चल देती है। किमाना को हेमिन के सामने आने में थोड़ा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि लास्ट टाइम उनकी लड़ाई हुई थी। ये लड़की किमाना को देखकर बोलती है अरे तुम तो जुयान हो ना, तुम कब से इतनी ज्यादा प्रिटी हो गई। एक्चुअली मिला ट्यूशन में ये दोनों साथ में पढ़ते थे और दोहाना काफी ज्यादा पुअर थी, इसलिए उसके पास बहुत ही ज्यादा कम कॉन्फिडेंट था। इवन ये लड़की अपना सारा होमवर्क भी किमाना से ही कराती थी। किमाना काफी ज्यादा घबराई हुई होती थी, क्योंकि वो अलग अलग तरीके की सॉक्स पहन कर आती थी। एक दिन उसकी एकेडमी में दोहाना आ जाती है। वो लड़की उससे बोलती है अरे तुमने तो अलग अलग सॉक्स पहन रखी है। वो बोलती है हाँ, सुबह ना मैं इतनी ज्यादा नींद में थी कि मुझे देखना याद ही नहीं रहा, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ऐसी ही अच्छी लग रही हूँ। कि दोहाना को देखकर किमाना को लगता है इस लड़की में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है और मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, मुझे ना ऐसा ही बनना चाहिए। उसके बाद से ही वो उसकी कॉपी करना स्टार्ट कर देती है। दोहाना ने वहाँ पर बोला था कि वो आर्ट ज्वाइन करेगी, तो ये भी आर्ट्स के पीछे भाग लेती है, बल्कि वो अपना नाम चेंज कर करके माना ही कर लेती है। इसके बाद वो अपने लुक्स भी चेंज कर लेती है और बोराम उसकी क्लास में आती है। इसके बाद वो उसकी फ्रेंड बन जाती है। इसके बाद जब दोहाना वहाँ पर आती है तो सभी लोग बोलने लग जाते हैं कि अरे एक और हाना। बोराम भी आकर बोलती है अरे अब हमारे साथ एक और हाना हो गई है, यानी कि जो ओरिजिनल हाना थी उसे सब दूसरी हाना बोलने लगे थे, और जो नकली थी उसे हाना। किम हाना दोहाना से बेटर बनना चाहती थी, इसीलिए वो काइंड रहना चाहती थी, कभी अपना गुस्सा बाहर नहीं निकालती थी और पढ़ाई भी करती थी, जिससे कि सबको लगे कि किमाना बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और दोहाना नहीं। लेकिन आज ये लड़की किमाना से पूछती है क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, तुम जो ज्ञानी हो ना। सभी लोग बताते हैं ये वो नहीं बल्कि हमारी फ्रेंड किमाना है। लेकिन वो लड़की उससे सवाल पूछे जा रही होती है, तभी हामिन किमाना को बोलता है हमें ना एक जरूरी काम से जाना था। ये बोलकर वो उसे अपने साथ ले जाता है। किमाना गुस्से में बोलती है तुम ना मेरे ऊपर कुछ ज्यादा दया मत दिखाओ, जाओ तुम बिना उनके साथ ही रहो। लास्ट वाले मैटर की वजह से किमाना इन दोनों से बात नहीं करती, लेकिन बाकी सभी लोग बातें बनाने लग जाते हैं इन दोनों ने आज इसे अकेला क्यों छोड़ दिया। किमाना दोहाना से भी बेटर बनना चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि दोहाना पर्सनल आर्ट एकेडमी ज्वाइन कर रही है तो वो वैसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा पैसे नहीं थे। इसलिए उसने बोल दिया था कि उसे पढ़ने से ही टाइम नहीं मिलता, तो मैं दूसरी एकेडमी ज्वाइन कर क्या करूँगी। और वो अपने आप को दोहाना से बेटर मानती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पढ़ती है पर दोहाना नहीं पढ़ती। कुछ क्लासमेट्स आकर उसे बोलती है तुम जो भी सामान यूज करती हो ना दोहाना उसकी कॉपी करती है, क्या तुम्हें इससे बुरा नहीं लगता। किमाना उन्हें सच बताने की बजाय बोल देती है वो मेरी फ्रेंड है, इतना तो वो कर ही सकती है। इसके बाद किमाना ने उस दिन हेमिन से मूवी पर चलने के लिए पूछा था। उसके बाद वो सोचती है कि मेरे पास हेमिन है पर दोहाना के पास नहीं है। जब दोहाना ने कहा था कि मैं आगे चलकर क्या बनूंगी मुझे नहीं पता, तो इसने सोचा मेरे पास आगे का सपना है पर इसके पास नहीं है। दोहाना शिवू को बताती है मॉम ने मुझसे प्रॉमिस किया है अगर मैं ए ग्रेड लेकर आई ना तो वो मुझे अच्छी वाली एकेडमी ज्वाइन करवाएंगी, इसीलिए अब मैं पढ़ाई करूंगी। इधर बोरा इन लोगों को दिखाती है कि सभी को पता चल गया है कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। आज इनका एग्जाम होता है तो जीहोन इसे बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए आता है, लेकिन बोरा उसे बोलती है मेरा फेस मत देखना क्योंकि अभी मैंने ना मेकअप नहीं किया। जीहोन उसे चॉकलेट देकर चला जाता है जिसे वो दोहाना के साथ शेयर करती है। वो किमाना के साथ शेयर करने के लिए भी बोलती है, लेकिन किमाना बोलती है मैं जब भी चॉकलेट खाती हूँ ना मेरे पेट में दर्द हो जाता है। एक्चुअली में ये सब उसका वहम था, क्योंकि उसका फिक्स था कि एग्जाम से पहले उसे बादाम खाने हैं और अपनी पोनी टाइट करनी है और अपनी समरी बुक पढ़नी है, पर वो देखती है कि उसकी समरी बुक तो गायब है। एग्जाम होने के बाद दोहाना काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसका एग्जाम अच्छा गया होता है, लेकिन ये काफी ज्यादा सैड होती है क्योंकि उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया था। किमाना तो रो रही होती है पता नहीं मेरी समरी बुक कहाँ चली गई। ये सारी लड़कियाँ दोहाना पर शक करने लग जाती है कहीं इसने तो नहीं चुरा ली। इस बात पर दोहाना तो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ये सभी लोग बातें बनाने लग जाते हैं। देखो जरा अपनी फ्रेंड को रोता हुआ छोड़कर चली गई वो दोनों। बोराम से बोलती है तुम्हें उन्हें बताना चाहिए था कि तुमने कोई चोरी नहीं की है। वो बोलती है जब मैंने चोरी नहीं की तो मुझे किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है और ये बात तो किमाना को भी पता है। बोराम अपना बैग वहीं पर छोड़ कर आ गई थी, इसलिए वो उसे लेने के लिए जाती है। यहाँ पर सभी लोग किमाना को बोल रही होती है कि उसने तुम्हारी बुक चोरी की है ना। किमाना बोलती है क्या मालूम किसने की है। अभी दोहाना आकर उसे बोलती है उन्हें बताओ ना मैंने नहीं की है, लेकिन
लेकिन वो बोलती है मुझे क्या मालूम कि तुमने की है या नहीं की। दुहाना को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि उसकी फ्रेंड इस पर शक कर रही है। ईमाना बोलती है तभी तो तुम्हारे टेस्ट में अच्छे नंबर्स आए हैं ना, और तुम्हें ये भी पता था कि वो मेरा जिंक्स है जिसके बिना मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते, इसीलिए तुमने वो चुरा ली। दुहाना बोलती है मैं तो कभी इस बात से नहीं चढ़ी कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आते हैं। बोलती है लेकिन क्या मालूम कि तुम इस बात से चढ़ती हो कि मैं पढ़ती हूँ और तुम नहीं। इसके बाद दुहाना तो गुस्से में वहाँ से चली ही जाती है। इसके बाद बोरम ये सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड को बता देती है। जियोनो से बताता है वो समरी बुक्स तो शिवो के पास है, वो उसे देने के लिए गया था, लेकिन वो उसे वहाँ पर मिली ही नहीं। दरअसल किमहाना की वो बुक मिल गई थी। उन्हें पता था कि किमहाना दुहाना की फ्रेंड है और दुहाना का बॉयफ्रेंड है शिवो, तो उन्होंने शिवो को ही पकड़ा दी थी। ये बुक तुम उसे दे देना। शिवो से ये बुक लौटाने के लिए आता है तो वो बोलती है अब इसका ना कोई फायदा नहीं है क्योंकि फाइनल एग्जाम हो गए हैं। शिवो बोलता है तुम्हें ना दुहाना से सॉरी बोलनी चाहिए। वो बोलती है मैं उसे सॉरी क्यों बोलूं, मैं तो विक्टिम थी ना। शिवो बोलता है तुम तो उसकी फ्रेंड थी ना। वो बोलती है मैं ना उसकी कभी भी फ्रेंड नहीं थी। इस बात को सुनकर दुहाना को भी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो बुक फेंक कर उसमें मारती है। क्या सच में हम कभी फ्रेंड्स नहीं थे? इसके बाद किमहाना सबके सामने बोलने लग जाती है तुम हमेशा मेरी कॉपी करती हो, मेरे वाले कॉस्मेटिक यूज करती हो और मेरे जैसे ही पर्स यूज करती हो। यहाँ तक कि अगर मैं हेमन को लाइक करती हो तो तुम भी उसे ही करती हो। मेरी तरह तुम भी आर्ट्स वाले ही कॉलेज में जाओगी, तो क्या तुम मेरी ही तरह अच्छी ग्रेड भी लाना चाहती हो? इसके बाद दुहाना उसे उसी नाम से बुलाती है जो उसका पहले वाला नाम था, जो सुनकर किमहाना तो घबरा जाती है। लेकिन हेमिन दुहाना को बोलता है चुप हो जाओ। किमहाना गुस्से में वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब दुहाना उसका पीछा नहीं छोड़ती। किमहाना उसे बोलती है मेरा नाम किमहाना है ना कि जोग्योन। दुहाना बोलती है तुम मेरे साथ कितना ज्यादा नाटक करती थी फ्रेंड बनने के लिए। वो बोलती है मुझे पता है कि तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि हमारा नाम सेम है, क्योंकि हम दोनों का कंपैरिजन किया जाता था और मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ, मैं ना तुम्हें हेट करती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन उसे स्कूल आकर पता चलता है कि किमहाना स्कूल ही नहीं आई है। टीचर से उन्हें पता चलता है कि वो बीमार है। बोराम इसे बोलती है हमें ना उसके घर चलना चाहिए, लेकिन दुहाना मना कर देती है। लेकिन घर पर आने के बाद उसे चिंता होने लग जाती है, जिसके बाद वो किमहाना को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल रिसीव ही नहीं करती। ये अपने शेओ फ्रेंड की पिक्चर बना रही होती है जो कि अभी तक इनकम्प्लीट थी, लेकिन आज वो उसे पोस्ट कर देती है अब मैं आगे इसे कंप्लीट नहीं करूंगी। उसके बाद वो किमहाना की कही हुई बातों को याद कर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। दूसरी तरफ किमहाना का भी यही हाल था। वो याद करती है जब वो दुहाना से मिलने के लिए गई थी, दुहाना ने उसे बताया था कि वो एक ड्राइंग बना रही है पर मैं बाद में दिखाऊंगी, और वो इसकी ड्राइंग जिसमें सब होते हैं उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। ये आज तक किमहाना के घर पर नहीं गई थी क्योंकि किमहाना ने कभी उन्हें एड्रेस ही नहीं बताया था। उसके बाद वो टीचर से उसका एड्रेस पता कर उसके घर पहुंच जाती है। किमहाना तो उसे देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। बोराम तो किमहाना की दादी के साथ खाना बनाने के लिए चली जाती है और दुहाना उससे पूछती है क्या तुम बीमार थी, तो वो नो बोल देती है। दुहाना बोलती है सॉरी मैंने सबके सामने तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाया। किमहाना बोलती है मुझे भी माफ कर दो, मैंने ये बोला कि हम दोनों फ्रेंड्स नहीं थे, पर मेरा ये मतलब नहीं था, हम दोनों फ्रेंड्स थे। दुहाना बोलती है मुझे मालूम है कि तुम झूठी हो। उसके बाद दोनों की दोबारा से फ्रेंडशिप हो जाती है। बोराम किमहाना को बताती है ये दोनों न एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और ये बात स्कूल में सभी को पता चल गई है। और वो किमहाना से पूछती है तुम हेमिन के साथ डेट पर कब जा रही हो। उसके बाद वो किमहाना को बोलती है तुम्हें ना हेमिन के साथ जल्दी डेट पर जाना चाहिए, पर वो मना कर देती है। उसके बाद वो रोने लग जाती है क्योंकि उसने दुहाना को बहुत ही ज्यादा गलत सलत बोला था। इधर शिवो दुहाना को मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि उसे उससे कुछ बात करनी थी। इसके बाद दुहाना पहले की तरह इनके लिए गिफ्ट्स लेकर आती है, बिल्कुल सेम। नेक्स्ट डे स्कूल में सभी लोग बातें कर रहे होते हैं, क्या इसका नाम सच में जोग्योन है या इसके दोनों फ्रेंड ने हमेशा के लिए इसे छोड़ दिया है। अभी हेमिन आकर उसे बोलता है हाना तुम्हारी दोनों फ्रेंड्स तुम्हें बुला रही है, बास्केटबॉल मैच होने वाला है। यहाँ पर शिवो बहुत ही ज्यादा अच्छा मैच खेल रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है और ये वही लड़की होती है जिसका फोन उसके पास आया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसे बहुत ही ज्यादा पीटा जा रहा होता है और ये लड़की सब कुछ देख रही होती है। उसे वहाँ पर देखते ही शिवो का ध्यान हट जाता है, इसलिए इसे एक भी गोल नहीं हो पाता। अभी इंटरवल में दुहाना उसे बुलाकर बोलती है क्या तुम अपना वादा भूल गए हो।
जो कि तुमने कल मुझे किया था। एक्चुअली में उसने दोहाना को प्रपोज किया था। तो दोहाना ने उसे बोला था मैं अपना जवाब तब दूंगी जब तुम फाइनल जीत जाओगे, लेकिन शिवू ने उसे बोला था अगर मैं जीत गया तो तुम्हें हाँ ही बोलना होगा। असल में शिवू बहुत ही ज्यादा अच्छा खेलने लग जाता है और वो अपने सारे गोल कर कर इस मैच को जीत जाता है। इसके बाद वो आकर दोहाना को गले लगा लेता है। एक बॉल उसके पास आ रही होती है तो वो उस बॉल को पास कर देता है, जो कि बेचारी जीहुन को लग जाती है। इसके बाद शिवू उसे सबके सामने किस करता है, जिस पर ये लड़की तो खड़ी खड़ी देखती रह जाती है। इसके बाद ये दोनों तो यहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट डे बोराम और जीहुन इन दोनों को चिढ़ा रहे होते हैं, तुमने किस की थी, और दोहाना तो इसे नजरें ही नहीं मिला पा रही होती। हेमिन इसे लंच पर लेकर आ जाता है, जहाँ पर वही शॉपकीपर आ जाता है। बोलता है मैं ना किम्हाना को काफी टाइम से लाइक करता हूँ। किम्हाना को भी ये बात पता होती है। हेमिन बोलता है मैंने इसे कई बार प्रपोज किया लेकिन ये तो मानती ही नहीं थी। वो बोलता है ऐसा कोई तरीका कि जिससे ये मान जाए। हेमिन बोलता है मुझे खुद नहीं पता। किम्हाना बताती है मेरा भी ना किसी के ऊपर क्रश है। ये पूछने लग जाते हैं पर ये नहीं बताती। हेमिन नोटिस करता है ये शॉपकीपर किम्हाना को तो पागलों की तरह देख रहा है। इसके बाद ये सभी लोग एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाते हैं। यहाँ पर जीहुन बोरा को गेमिंग की ट्रेनिंग करने की टिकट दे देता है, क्योंकि वो इसके लिए बहुत टाइम से पैसे जोड़ रहा होता है और उसे शिवुन के जीतने से बास्केट मॉल की जो प्राइस मनी चाहिए थी वो भी इसीलिए चाहिए थी। शिवु बोलता है, शिवु किम्हाना को बोलता है तुम्हें इन्हें देखकर जेलसी हो रही है क्या? तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे लिए हंस दूंगा। वो बोलती है पता नहीं ऐसी स्माइल तुम किस किस के लिए करते होंगे। वो बोलता है नहीं मैं हर किसी के सामने नहीं हंसता। वैसे वो तुम्हारा क्रश कौन है? लेकिन वो उसे नहीं बताती। वो जो भी है बहुत ही ज्यादा काइंड है। और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।